अब जीडीवी शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक डायलिटेशन वोल्वुलस इन डॉग्स, क्या है इसके बारे में कुछ खास बात है? इमरजेंसी स्टमक ट्विस्टिंग रिक्वायरिंग गैस्ट्रोपेक्सी, यानी कि डॉग्स के अंदर जो स्टमक होता है वो डायलेट होकर के क्या हो जाता है? वोल्वुलस बन जाता है। मतलब ये अगर स्टमक है वो घूम जाता है, 180 डिग्री एंगल से भी घूम सकता है वो, और वो 360 डिग्री एंगल से भी घूम सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी की पाइप है, अब अज्यूम करना है नहीं, यहां पे है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूं 180, तो क्या पानी इधर से उधर आएगा क्या? नहीं सर। हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं पूरा घुमा करके यूं कर दूं 2 बार 360 डिग्री, तो आने के चांसेस हैं क्या? नहीं सर। फिर तो आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने गायनेकोलॉजी में वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टॉर्सन। टॉर्शन। टोर्शन। टोर्शन में बता रहे थे ना कैसे घूम जाता है वो, 180 भी घूम सकता है, तो उसमें आप कहां तक फील कर पाओगे? 360 घूम जाएगा तो उसके बाद फिंगर ही नहीं जाएगी, फील ही नहीं कर सकते कुछ। ऐसा ही स्टमक के अंदर भी है, सेम चीज है, मतलब घूम रही है चीज, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वोल्वुलस बोल रहे हैं हम, गैस्ट्रिक डायलिटेशन वोल्वस। गैस्ट्रिक क्या होता है? गैस्ट्रिक वर्ड जो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो किसके लिए यूज करते हैं? स्टमक के लिए यूज स्टमक। करते हैं। स्टमक के लिए। यस सर। स्टमक स्टमक। के लिए। और डायलिटेशन का मतलब क्या होता है? फूल जाना। डायलेट हो गया खुल सर जाना। स्टमक। अब डायलिटेशन किस वजह से हो सकती है? 2 वजह से होती है डॉग्स के अंदर डायलिटेशन। एक तो जो फूड हाँ। खाया है उसकी वजह से ही डायलेट हो रहा है। अब इतना सा पेट है और 1 किलो खा जाओगे तो फिर डायलेट हो जाएगा ना वो। और डॉग्स का क्या रहता है, हम अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि भूख लगी है तो खाएंगे, मतलब नहीं है पेट कितना है। तो डॉग का तो आपको हाल देखा नहीं आपने, वो तो एक बार अगर आप उसको खाना दोगे तो उसको मतलब ही नहीं है पेट में कितना जा रहा है, वो तो सब खाएगा, जितना मिलेगा उसको सब खाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा वो। तो एक बड़ा कारण ये भी होता है, वो पूरा खाएगा तो डाइलेशन हो रहा है, और उसके बाद वो पचेगा नहीं, और नहीं पचेगा तो क्या वहां पे वो पेट के अंदर ही सड़ने लग जाएगा खाना, वहां पे गैस बनने लग जाएंगी। अगर सड़ भी नहीं रहा है तो नॉर्मल मैकेनिज्म भी चल रहा है तो उसकी वजह से भी कुछ गैस बनती है। और उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद आपने बॉल फेंक दिए से, भाग रहे उसके पीछे, एक्सरसाइज कर रहा है, कूद रहा है, फुदक रहा है, तो क्या लगता है आपको? स्टमक डायलेट हो चुका है गैस की वजह से भी और खाने की वजह से भी, बड़ा हो चुका है काफी, और उसके ऊपर इतना बड़ा स्टमक लेकर के वो डोगी भाग रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है पूरी, तो घूम जाता है उसका 180 डिग्री, गिर रहा है उठ रहा है पूरी स्पीड में। आपको पता ही है कितने एक्टिव होते हैं डॉग्स। तो वो स्टमक घूम जाता है, 180 डिग्री भी घूम सकता है, और हो सकता है किसी किसी केसेस में 360 डिग्री भी घूम जाए। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी आगे, रुक जाएगी बिल्कुल, क्योंकि पूरा ट्विस्ट हो गया ना, तो टेंशन बन गई पूरी, तो ब्लड ही नहीं जा पा रहा आगे। अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो कुछ टाइम बाद वो नेक्रोसिस भी हो सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में बदल सकता है, डॉग मर भी सकता है इसकी वजह से, इसको प्रॉपर टाइम पे इसकी सर्जरी या इसको करेक्ट ना किया जाए तो। अब इसके ना 2 तरीके होते हैं इसको ठीक करने के। पहला तरीका क्या होता है? ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब हम यूज करते हैं उसमें। ओरो का मतलब क्या होता है? ओरल कैविटी से जाती है, और गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टमक तक जाती स्टमक। है। ऐसी ट्यूब जो माउथ में डाल करके उसके स्टमक तक चली जाए। अब उस ट्यूब का साइज क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन नेवल तक में भी पूछ लेते हैं। उसका साइज क्या होता है वो ये नहीं पूछते कि 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर। कोई गधा पूछेगा ये कि 10 सेंटीमीटर है क्या? कोई पूछ सकता है ये बात आपसे कि ये 20 सेंटीमीटर होगा कि 10 सेंटीमीटर होगा? कोई पूछ लेगा ट्यूब का साइज इतना? कुछ लोग बोल रहे सर पूछ तो सकते हैं, मतलब अरे डॉग की एज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा है वो, बड़ा है या और ज्यादा बड़ा है, या ब्रीड कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो तो बोल ही नहीं सकते। बट एक जनरल आइडिया होता है उसके लिए, और वो जनरल आइडिया क्या होता है? जो उसके नेर्स होते हैं, यानी कि जो नाक है उसका, वहां से लेकर के जो जाइफोइड बोन जो होती है, जाइफोइड बोन तक देख लो आप, वहां तक का साइज लेना है ट्यूब का। क्यों? उससे बड़ा अगर साइज लिया तो हो सकता है कि आप उसके प्रॉब्लम हो जाएगी डॉग को, ठीक है। उसके अगर ज्यादा बड़ा साइज करोगे तो डैमेज करोगे आप, बिना बात के अननेसेसरली आप डैमेज कर रहे हो उसको, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि उसके नेयर से लेकर के जो लास्ट इंटेस्ट, ये लास्ट रिब जो होती है ना, वहां तक की लेंथ लेते हैं।
पहले वाला ज्यादा सही है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी, दूसरे वाला कुछ इंडियन बुक्स में ये बोल देते हैं कि हाँ नेयर से लेकर के लास्ट रिब तक ले लेते हैं उसमें, ठीक है, ये बोल देते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए आपको। मतलब बेसिकली हमें उस ट्यूब का साइज इतना चाहिए कि उसके मुंह से डाले तो स्टमक तक ही जाए, बहुत ज्यादा या कम ना हो वो, ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका बताया मैंने कैसे मेजर करते हैं उसको, साइज से नहीं करते उसको, उसका जो भी है ना डॉग हमारे सामने है उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। चलो जी, अब क्या प्रॉब्लम क्या है उसको, गैस बनी हुई है और दूसरा फूड है। सप्लाई नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं हो रहा है? ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। हाँ, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड सप्लाई वाली तो प्रॉब्लम है ही, बट वो किस वजह से, कोज किस वजह से है? ट्विस्टिंग हुआ है सर। ज्यादा खाना खाने से Gastric गैस होगी और ulcer. उसके कारण ट्विस्टिंग होगी सर। हाँ, दो रीजन है, ज्यादा खाना उसके स्टमक में है और गैस बनी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? सर खाने या गैस का रिमूव करो। हम्म, तो गैस को रिमूव कर सकते हैं हम, खाने को भी रिमूव कर सकते हैं ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से। ट्यूब डालेंगे, ट्यूब डालने के बाद गैस बाहर आएगी तो कुछ तो कम होगा, यस सर। उसके बाद जो फूड है वो अगर साइज बड़ा भी हो तो उसमें हम क्या करते हैं यूजुअली, जो पाइप रहता है ना उसमें गैस्ट्रिक लवाज करने के लिए ना सेलाइन वाटर या वार्म वाटर डाल देते हैं, उसके बाद वो उसी से उसमें नेगेटिव प्रेशर रख करके वहां से वो फूड भी बाहर आ जाता है, वाटर भी बाहर आ जाता है और आपका गैस भी बाहर आ जाता है। बट आप मुझे ये बताओ, अगर उस केस में 360 डिग्री है, 360 डिग्री, क्या वो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टमक में चला जाएगा क्या? नहीं सर। तो पूरी ओपनिंग बंद होगी है पूरा बिल्कुल, 180 में आप पहुंचा पाओ वही बहुत बड़ी बात होती है। तो उस केस में क्या यूज करोगे आप? जीडीवी। गैस्ट्रोपेक्सी। गैस्ट्रोपेक्सी यस। गैस्ट्रोपेक्सी तो एक बहुत अलग चीज हो जाएगी, अभी तो गैस्ट्रोपेक्सी तो प्रिवेंटिव मेजर है एक तरह से, वो ट्रीटमेंट नहीं है उसका। आप समझ रहे हो मेरी बात? ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट किस चीज का करते हैं यूजुअली हम, जो चीज प्रॉब्लम में है उस चीज का करते हैं, ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर के लिए लेते हैं। गैस्ट्रोपेक्सी पे बात करेंगे थोड़ा सा, तीसरा पॉइंट गैस्ट्रोपेक्सी पे जा रहा हूं। और बताओ क्या कर सकते हो, गैस्ट्रोपेक्सी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। रिमूव Fixation. करना सर, स्टोमक नमक को फिक्स करना है सर रिमूव करना। वापस। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, स्टमक को फिक्स करना, कहां पे फिक्स करते हैं उसको? उसी नॉर्मल उसकी पहले की पोजीशन पे। नहीं, पहले की पोजीशन पे तो आपने उसको ठीक कर दिया तो फिक्स ही हो जाएगा वो अपने आप। यूजुअली गैस्ट्रोपेक्सी जो हम बोलते हैं ना, जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसके साथ अटैच कर देते हैं। फिक्स अब करते क्यों हैं। करते हैं अटैच, वो मैं बताता हूं क्यों अटैच करते हैं। क्योंकि है ना, ये कुछ ब्रीड्स के अंदर जो लार्ज ब्रीड्स होती हैं, जैसे ग्रेट डेन हुआ, जैसे है ना, झाला का? सेंट बेनार्ड। सेंट बर्नार्ड हुआ, लार्ज ब्रीड्स हैं जो, तो उन ब्रीड्स के अंदर इसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा होती है, इस चांस ये बार बार प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो एज ए सर्जन आपको ये डिसीजन लेना होता है कि इसकी गैस्ट्रोपेक्सी भी साथ में कर देते हैं, कि अब तो ठीक कर दिया, फिर से वहां पे रख देंगे, फिर ज्यादा खाना खा के भागेगा ये, फिर से हो जाएगा, फिर बार बार इसको कट करना पड़ेगा। तो अभी तो इसको ओपन कर ही रखा है, एब्डोमिनल इंसिजन लगा करके इसको ओपन किया ही हुआ है हमने, तो साथ के साथ इसको एब्डोमिनल वॉल से इसको अटैच भी कर देते हैं, ताकि ये कितना भी खाना खा के भागे तो इसके दोबारा दोबारा ये चांसेस ना बने। कुछ तो ऐसे केसेस भी होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, कि उस डॉग को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर के लिए गैस्ट्रोपेक्सी करवा रहे हैं वो, सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर के लिए। अब चलो अपने मेन उस पे आते हैं, अब जिसमें प्रॉब्लम हो रखा है। एक तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम गैस को और फ्लूइड को दोनों को ठीक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो क्या उसमें सर्जरी कर दी क्या हमने? नहीं सर। ट्यूब से निकाल दिया उसको हमने सर्जरी, तो उसको इंसिजन वगैरह तो दिया ही नहीं कुछ। तो ओपन सर्जरी में क्या करेंगे हम, एब्डोमिन एब्डोमिन के ऊपर मिड लाइन में लेप्रोटमी। इंसिजन देंगे। उसके बाद अगर गैस्ट्रोपेक्सी करनी है तो ये इंसिजन देंगे, अगर गैस्ट्रोपेक्सी नहीं करनी है तो क्या बिना इंसिजन के काम चल जाएगा क्या? हो भी सकता है चल सर जाए। कैसे, कैसे चल सकता है? रूमन जो होता है उसमें से गैस कैसे निकालते हो? पेंचर कर दो सर उसको। तो पंचर करके डबल में, पेंचर। तो उसको क्या बोलते हो पंचर को? डॉग के टोकराइजेशन। केस, टोकन ट्रक।
Localization. यस, ट्रोकेराइजेशन। ट्रोकेराइजेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रोकेराइजेशन डॉग्स के अंदर भी हम गैस्ट्रिक डायलेटेशन वोल्वुलस वाले केसेस में कर सकते हैं, और उन केसेस में भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जिनमें क्या, जिनमें क्या क्या खास बात है, जिनमें जिनमें 180 डिग्री का रोटेशन है स्टमक का, या 360 डिग्री का है। 180. 360 डिग्री का, 360 डिग्री सर। 360 डिग्री का 180, जिसने भी बोला आप लोगों में से, आपने, आपको क्यों क्यों लगता है कि 180 का, तो हमने बात करी है ना कि ट्यूब 180 वाले में तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूब ही चली जाएगी, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब वो 360 घूम चुका है तो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, तो ट्यूब तो ओरल रूट से ट्यूब तो स्टमक में जा ही नहीं सकती है, वो स्टमक तक नहीं जाएगी तो वो कंटेंट को बाहर कैसे लेके आएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी क्लीनिंग कर देते हैं। जो लेफ्ट स्टर्नम के पास होता है ना, लेफ्ट स्टर्नम की जो लास्ट रिब होती है उसके नीचे ही होता है ना स्टमक डॉग्स के अंदर, अपने में भी जो लास्ट रिब है, उस लेफ्ट साइड में जो लास्ट रिब है उसके नीचे ही है हम लोगों का स्टमक भी, डॉग का भी वहां पर ही होता है। तो उसमें क्या, उसकी ट्रिमिंग कर देंगे, शेविंग कर देंगे, अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे, उसकी स्किन को बिल्कुल ओपन करके उसको ट्रोकराइजेशन कर देंगे। उसमें क्या, उससे गैस बाहर निकल जाएगी। तो मेन तो गैस की वजह से ही था, अब उससे फूड तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि काफी स्मॉल होता है वो। तो गैस बाहर निकलने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको लगता है उसको ठीक किया जा सकता है ऐसे ही पैल्पेट करके, और कुछ ज्यादा नहीं है, तो वो 180 डिग्री में ट्राई करेंगे हम। अब यहां पे गैस निकाल करके क्या चांसेस हैं, मैंने शायद थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया होगा, फिर से बोल देता हूं एक बार शुरू से। 360 डिग्री में ट्रोकराइजेशन करेंगे, गैस निकालेंगे, क्या फिर सर्जरी करने की जरूरत नहीं है क्या, अपने पड़ेगी आप सर, बनेगा? पड़ेगी सर उसमें। सर्जरी तो उसमें करनी ही पड़ेगी, फिर ट्रोकराइजेशन क्यों कर रहे हैं, सर्जरी तो करनी थी, ऐसे घुमा देते उसको, फिर अंदर काटना ही सर था उसको उसको। रिलैक्स साइज करने, कम कर सकते रिलैक्सेशन के लिए साइज सर, कम। उसकी गैस रिमूव करने के लिए, साइज को रिड्यूस करने और गैस को रिमूव करने, उसका रिलैक्सेशन होगा। नहीं मतलब गैस रिड्यूस करने क्यों करनी है, ऑपरेशन करके हम पूरा सीधा ही कर देंगे, अपने आप मुंह से निकल जाएगी गैस उसके बिल्कुल प्रॉपर, क्या दिक्कत है। क्यों उसको बेचारे को ट्रोकराइजेशन करके उसकी स्किन को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो बिना बात के। इंसिजन दो, स्टमक को सीधा कर दो, हो गया बस, डन। गैस्ट्रोपेक्सी करनी है तो उसके बाद एब्डोमिनल वॉल से उसको कनेक्ट कर दो, डन, खत्म बात। ट्रोकराइजेशन क्यों स्पेस करो? स्पेस भी तो चाहिए ना सर। स्पेस किस चीज के लिए? सर रोटेशन में, नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए रोटेशन सर उसको। पोजीशन। देखो इसका मेन कारण ये होता है ट्रोकराइजेशन करने का, ये अगर किसी केस में बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो उसके लिए सर्जरी का वेट नहीं करते हैं कि कब इंसिजन दे करके कब आपके उसके स्टमक को ठीक करोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सर्जरी के टाइम पे ही ऊपर चला जाएगा, इंसिजन दे रहे हो, इतना ज्यादा सीवियर होता है वो केस। तो तुरंत वो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें इतना ज्यादा ये वोल्वुलस बना हुआ है, इतना ज्यादा रोटेशन हो चुका है, तो सबसे पहले तो आप उसकी गैस बाहर निकालो, कुछ तो ब्लड जाए। और काफी टाइम तक, आधे घंटे तक और ब्लड रह गया तो हो सकता है टिश्यू का कुछ पार्ट नेक्रोसिस हो जाए उसका। तो जैसे ही आप पंचर करोगे, ट्रोकराइजेशन करोगे, गैस बाहर आ जाएगी, तो कुछ तो ब्लड आगे शिफ्ट होगा ना, तो जो नेक्रोसिस के चांस थे वो थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़ा बच सकता है उससे, है ना। तो सर्जरी से ही सब कुछ ठीक करेंगे। ये तो बस वो है कि सर्जरी से पहले चलो, जैसे वो बोल देते हैं ना कि चलो भाई भगवान के दर्शन कराओ जा करके, अच्छा लगेगा आपको, सर्जरी तो करनी है। ये कुछ ऐसा है कि उस टाइम पे उसकी तकलीफ, जो पेन है वो ठीक हो सके। जैसे हम, मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी, सर्जरी सीधा ही कर दोगे क्या, कुछ पेन रिलीफ के लिए कुछ तो दो पहले, सर्जरी करने से पहले कुछ तो ठीक रखो उसको। तो वो उसके लिए करते हैं ट्रोकराइजेशन। सारे पिक्चर इसके आगे ही पड़े हैं, आपको दिख जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन, क्लिनिकल साइंस क्या रहेंगे डॉग के, कोई बता सकता है क्या मेरे को? नाउसिया। प्रोडक्टिव रैचिंग रहती है इसके अंदर। अब ये रैचिंग क्या होती है? रैचिंग का मतलब आप लोगों के साथ भी हुई होगी, ऑलमोस्ट सबके साथ हुई होगी जहां तक मेरे को लगता है, कि आप वोमिट करने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन स्टमक में से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा। हालांकि आपको वोल्वुलस की वजह से नहीं होगी, वो आपके स्टमक में कुछ होगा ही नहीं इसलिए वो कुछ बाहर नहीं आ रहा है। बट अनप्रोडक्टिव रैचिंग इसी को बोलते हैं, कि ऐसा लग रहा है कि वोमिट कर रहा है, ये करेगा भी वोमिट, आ रही है उसको, बट कुछ आ नहीं पा रहा स्टमक से। अब ह्यूमंस में तो चलो आपको पता ही है किस वजह से होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट डॉग्स के अंदर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? वाई दिस रैचिंग इज अनप्रोडक्टिव?
इजोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन। इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है पूरा 180 डिग्री पे, तो घुमा ही होगा स्टमक। अगर वो बाहर आ जाता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या था? फिर प्रॉब्लम ही कुछ नहीं था। अगर पैसेज इसका सही होता तो परेशान है, वो वोमिट करने की ट्राई कर रहा है क्योंकि वो फूड सड़ चुका है, उसमें गैस बन चुकी है, वो वोमिट करने की ट्राई कर रहा है, बट वो घूमा हुआ है तो पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है ना उस पॉइंट पे, तो ऊपर ही नहीं आ पा रहा है वो। और ऊपर ही नहीं आ पा रहा है तो पेट के अंदर ही है और गैस बनती जा रही है वहां पे। तो सबसे पहले उस गैस को ही निकालो, सर्जरी करेंगे बाद में, सेविंग करके गैस निकालो इसकी बाहर, उसके बाद इंसिजन दे करके आराम से सर्जरी करेंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहता है इसकी गैस को बाहर निकालना, अगर उस केस को ज्यादा टाइम हो चुका है तो। अगर वो बात करके पता लग जाता है, हिस्ट्री वगैरह से सब कुछ पता लग जाता है। हाँ जी। अब इसका साइन मैंने बताया, अनप्रोडक्टिव रैचिंग होती है। इसमें एक्यूट केसेस भी होते हैं, कुछ कुछ क्रोनिक केस होते हैं। क्रोनिक केस में थोड़ा रुक रुक के हो जाती है वो, जो एक्यूट केस होता है बहुत, तो उसके अंदर लगातार एकदम से दिखती रहती है कि लगातार हो रहा है, क्योंकि बॉडी अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती है ना। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पूरा कोई डिसीज नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन एक आइडिया सा मैं देना चाह रहा था आपको उसके। चलो एक बार डायग्राम देखो पहले, बाद में देखते हैं आइडिया। ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं, ये क्या प्रोसीजर है? पंचर कर रहे स्टमच को सर, पंचर कर ट्रंकेट। रहे हैं यानी कि टोकराइज, ट्रंकेट। है ना। ये बताओ इसका डॉग का मुंह इस साइड में है कि इस साइड में है? अब कंसेप्ट पता लग जाएंगे आपके कितने अच्छे हैं। लेफ्ट से। लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में है सर। लेफ्ट साइड में सर। मतलब ये लेफ्ट है क्या? ये हाँ लेफ्ट सर, है? वो ये वाला सही ये लेफ्ट है। वाली लेफ्ट है? हाँ सर। ये पक्की बात है ना? हाँ यस सर। सर। क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि स्टमक कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में। तो लेफ्ट तो ये ऊपर वाली साइड ही हुई ना इसकी। यस यस सर। सर। ऐसे है, अगर मुंह इसका आगे मानोगे तो ही तो लेफ्ट साइड हुई ना। और ये देखो, ये बिल्कुल स्टर्नम वाला एरिया चल रहा है ये वाला, और इसके जस्ट नीचे वो स्टमक पे लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आप पढ़ते हुए डायग्राम देखिए तो आपको पढ़ना ही ना पड़े, बस डायग्राम देख के हो गया टॉपिक हमारा, बस यही था। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब में क्या, ये ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब देते हैं, ओरल कैविटी से देते हैं और इसको पूरा स्टमक तक डालते हैं, इसमें गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, उससे बाहर निकाल लेते हैं गैसेस भी, और वो भी अगर आपको लगता है वो जा पा रही है। बट नहीं जा पा रही है तो जबरदस्ती नहीं करनी है, पंचर नहीं करना है उसको, स्टमक को। नहीं जा पा रही है तो आप समझ लो उसका वो जो रोटेशन है स्टमक का ज्यादा हो रखा है, और आप उसको जबरदस्ती करेंगे तो उसको आप बिल्कुल खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो उस केस में क्या करना है? ये करना है, पहले गैस लगानी, गैस निकालनी है बाहर। इवन 180 डिग्री आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखो वो आपका फैसला होगा, सर्जन का फैसला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसकी गैस निकाल देता हूं ट्रोकराइजेशन करके, उसके बाद मैं ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब करूंगा तो शायद वो अंदर चली जाए। जा सकती है कि नहीं जा सकती? प्रोबेबिलिटी है इस बात की। गैस से यस सर। टेंशन रिलीफ हो, सबसे पहले क्या करेंगे? ट्यूब डालेंगे। नहीं चला ट्यूब से काम, ज्यादा है तो हम गैस निकाल देंगे ट्रोकराइजेशन से, फिर से डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हो सकता है चली जाए क्योंकि टेंशन कम हुई है ना गैस निकालने की वजह से। और फिर भी नहीं जा रही है तो फिर सर्जरी कर दो। या आपको सीधा ही पहली ग्राफ में, पहली बारी में रेडियोग्राफ में दिख गया है कि यार इसका तो 360 है, तो कोई ट्यूब भी नहीं डालोगे, सीधा ट्रोकराइजेशन करके थोड़ा रिलीफ देके सीधा ऑपरेशन कर दोगे। ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या बोलना